Hello student, welcome my channel Shri Academy. Now we are coming to the start question number 6 with exercise 3.1 for class 8 and in this question we have find the angle measure x in the following figures. मतलब हमें कुछ figures given हैं और हमें वहाँ उसकी value find out करनी है. Then you can clearly see it's a quadrilateral figure. Okay, and in quadrilateral we know that sum of angle of quadrilateral is 360. तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे sum of angle of quadrilateral कितनी होती है 360. ये हमें मालूम है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, या तो देखो इसके दोनों वे हैं. आप डायरेक्ट इसे कर सकते हैं एक्स प्लस 120 130 एंड 50, या आप इसे नेमिंग भी दे सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360. ओके, तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ. एक्स डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री, एक्स डिग्री 130 डिग्री 120 डिग्री एंड 50 डिग्री इज 360 डिग्री. ओके, इन चारों जो एंगल है उनका जो सम होगा वो कितना होगा 360 डिग्री होगा. तो हम इसको प्लस कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 130 120 एंड 50, देन 0 3 2 5 5 5 10 1 2 एंड 3. तो कितना होगा 300. एक्स डिग्री प्लस 300 इक्वल है 360 डिग्री. अब ये इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन. सो ट्रांसपोज हो जाएगा तो 360 माइनस 300. तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री. क्लियर. सो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट. Yes, again in second part we have a quadrilateral. Yes, 1 2 3 and 4. बट अब यहाँ देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो हमें मालूम है उसमें कितने एंगल होंगे, 4 एंगल होंगे. क्लियर. 1 2 3 एंड 4. बट 4 में से अगर आपको एक अननोन निकालना है तो अगर आपके पास 3 एंगल वैल्यू अगर आपके पास है तो आप फोर्थ की फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 2 एंड 3 और उस 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. बट ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है. तो अब आपको ये और बता देते हैं कि एक लाइन में पे फॉर्म बन हो रहा है ना, एक लाइन में फॉर्म हो रहा है तो हम उसे क्या लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2. अब ये ध्यान रखना कि अगर इस शेप में आता है वो ऐसी शेप में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो लीनियर पेयर होता है. क्लियर. तो अब देखो अगर पहले हम इसको फाइंड आउट करने से पहले हम पहले ये वाला एंगल निकालते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180. जो एक लाइन पे फॉर्म होता है वो होता है लीनियर पेयर. रीजन बीइंग लीनियर पेयर. ये लीनियर पेयर है इसलिए इनका जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा. अब ये जो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है मीन्स ये जो एंगल 1 है वो कितना है 90 डिग्री है. तो हमारे पास एंगल 2 फाइंड आउट हो जाएगा. एंगल 2 इज 180 माइनस 90, 180 माइनस 90. तो हमारे पास यहाँ एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है. सॉरी. अब आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर डायरेक्ट एंगल 2 इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 180 माइनस 90, रीजन बीइंग लीनियर पेयर. क्लियर. ये जो मेन फॉर्म है वो मैंने आपको क्लियर कर दी. अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल पर. अब देखो हमारे पास 3 एंगल फाइंड आउट है 70 60 90. अब यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. Some property of a quadrilateral is 360. अब हमारे पास एंगल कौन कौन से हैं, एंगल x प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 60 प्लस एंगल 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब एंगल x की वैल्यू वी डोंट नो, देन x plus 2 is 90 plus 60 degree plus 70 degree equal 360
60. Then angle x plus 90 plus 60 is 150 and 70 is 220. 220 equal 360. Then angle x equal 360 minus 220. तो हम लेस करेंगे और ये तो हॉरिजॉन्टली लेस हो जाएगा. देन एंगल एक्स इज 140 डिग्री. हो गया. एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 140 डिग्री आ रही है. तो ये था हमारा सेकंड पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. यस, it's a third part, and in third part we can clearly see it's not a quadrilateral. It's a 1 2 3 4 and 5. It's a pentagon. तो मीन्स ये हो गया पेंटागन है. देन इसकी जो प्रॉपर्टी होगी एंगल सम प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल 360. वो हम फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि वो अभी हमें नहीं मालूम है. तो सबसे पहले पेंटागन है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. एक्स की वैल्यू फाइंड करनी मीन्स हमें 4 वैल्यू या 4 वैल्यू फाइंड होनी चाहिए. 1 2 3 4 एंड तब हम नेक्स्ट निकाल सकते हैं. जैसे अब हमारे पास ये यहाँ पर कौन सी है? ये भी वैल्यू नहीं है, ये भी वैल्यू नहीं है. तो पहला जो हमारा फर्स्ट टास्क होगा हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एंगल 1 एंड इट्स अ एंगल 2. तो देखो हम कैसे करेंगे. एंगल 1 प्लस 70 इक्वल 180. रीजन बीइंग लीनियर पेयर. लीनियर पेयर. ओके. देन एंगल 1 इक्वल 180 माइनस 70. देन 110. एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 110. अगेन हम आते हैं एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो एंगल 2 प्लस 60 इक्वल 180. देन एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60. देन एंगल 2 इज इक्वल टू 120. तो अब यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई है और ये वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई है. तो हमारे पास 3 वैल्यू है. तो हाँ, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल तो ये है नहीं, क्योंकि अगर क्वाड्रिलेटरल होता तो हमें मालूम था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल 360. तो हम पहले यहाँ पर ओवरऑल कितने एंगल, जो 5 एंगल है उनका जो सम होता है वो क्या होता है, पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे. ओके. तो यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल. अगर आपको किसी का भी एंगल फाइंड आउट करना नहीं आता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं. इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल इक्वल n माइनस 2 इंटू 180. तो n कितना है यहाँ पर? 5 माइनस 2 इंटू 130. देन 3 इंटू 180. तो अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टली 540. तो अब हमारे पास सम 540 आ गए. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल पेंटागन. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागन इज 540 डिग्री. अब जो एंगल हमें फाइंड आउट हुए हैं, हमने एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करी. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स प्लस 30, ये हमें गिवन था. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल है 540. तो एंगल एक्स 1 की वैल्यू थी 110. एंगल 2 120. एंगल एक्स डोंट नो, एंगल एक्स ऑल्सो डोंट नो, एंड 30 इक्वल 540. क्लियर. तो 2x प्लस ऐड करेंगे 150, 260. कितना हो जाएगा? 260 इक्वल 540. देन 2x. अब ये लीनियर इक्वेशन हो गई है. 2x इक्वल हो गया है 540 माइनस 260. तो ये 2x इक्वल 0, 8 एंड 2. 2x इक्वल 280. देन x इक्वल है 280 डिवाइडेड बाई 2. देन x इक्वल 140. क्लियर हो गया. तो यहाँ पर पेंटागन था तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है.
हमें यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, अगर आपको किसी का भी टोटल नहीं मालूम है तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में इट्स अ पेंटागन शेप 1 2 3 एंड 4। तो अब हमें ऐसे तो मैंने आपको फोर्थ में बताया था कि उसका क्या होता है 540 होता है, लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल है n-2 इंटू 180। n कितना है यहाँ पर 5 - 2 इंटू 180, 3 इंटू 180, देन इट्स 540। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम प्रॉपर्टी ऑफ सम एंगल, सम प्रॉपर्टी 540। क्लियर। पेंटागन की जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो कितनी होती है 540 होती है। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स। ऐसा 5 टाइम क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ सारी साइड क्या है इक्वल है, इसलिए 5 टाइम एक्स 540, देन 5x डिग्री इक्वल 540, देन x इक्वल है 540 अपॉन 5, देन इट्स 108 आंसर। तो x की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो गई है 108। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो ये है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, बाद में तो हम उससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इट वॉज द 6th क्वेश्चन। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।